श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण ज्ञान, भक्ति और ईश्वर के रहस्यों का गहन विवरण देते हैं। इस अध्याय को राजविद्या, सभी विद्याओं का राजा, और राजगुह्य, सभी रहस्यों का राजा कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के साथ गूढ़ तत्वज्ञान का सर्वश्रेष्ठ योग है। अध्याय की मुख्य बातें। राजविद्या और राजगुह्य का परिचय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे पवित्र, रहस्यमय और सीधे अनुभव करने योग्य है। यह अज्ञान का नाश करता है और आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। ईश्वर का सर्वव्यापी रूप। कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव में हर स्थान पर उपस्थित हैं। वे जगत के कण कण में व्याप्त हैं, फिर भी उसमें संलग्न नहीं हैं। वे कहते हैं कि हर जगह मौजूद रहकर भी वे संसार की सीमाओं से परे हैं। माया और ईश्वर का खेल। भगवान कहते हैं कि उनकी माया शक्ति के कारण ही जीवात्मा संसार के मोह में बंधे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस माया को पार कर लेता है, वह ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त करता है। भक्ति का महत्व। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है, चाहे वह पत्ता, फूल, फल या जल हो, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अधर्मी और धर्मी का मोक्ष। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सभी प्रकार के लोग, चाहे वे अधर्मी हों या धर्मी, भक्ति के मार्ग को अपनाकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल मुझ पर विश्वास करके और निश्चल मन से मेरी शरण में आता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। समर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर कर्म, हर भोग, हर दान और तपस्या उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। ऐसा करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अध्याय के प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ। श्लोक 9.22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सारद। अर्थ। जो लोग मुझे निरंतर प्रेम और एकाग्रता से स्मरण करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम, संपत्ति की वृद्धि और संरक्षण का ध्यान रखता हूं। श्लोक 9.27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थ। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, जो देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। श्लोक 9.29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम प्रीकुल। अर्थ। मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई प्रिय, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके अंदर रहता हूं। निष्कर्ष। भगवद गीता का 9वां अध्याय भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। इसमें भगवान ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के जीवात्मा, चाहे वे किसी भी अवस्था में हों, भक्ति से परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि वे अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं।